हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रिया। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप अभी सिंगल हैं एंड वेट कर रहे हैं एक प्यारे से रिलेशनशिप के लिए, देन ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अभी अगर किसी के साथ करेंटली रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा एंड एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट जो भी होगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड इफ़ यू आर सिंगल देन आपको अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप के बारे में। ओके, एंड आज की रीडिंग ईजो टैरो से इंस्पायर्ड है एंड आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। सो यस, ये रीडिंग ईजो टैरो से इंस्पायर्ड है। एंड आज की रीडिंग के लिए मैंने 2 पाइल क्रिएट किए हैं। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। और पाइल नंबर 1 के लिए जो क्रिस्टल है वो है रोज़ क्वार्ट्ज। एंड पाइल नंबर 2 के लिए जो क्रिस्टल है वो है सिट्रीन। सो जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी तरफ आप ड्रॉन फील हो रहे हैं, जिस पाइल नंबर की तरफ या फिर आप ड्रॉन फील हो रहे हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। बट चूज़ करने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। इंट्यूशन वैसे बहुत फास्ट भी बहुत लोगों की वर्क करती है, तुरंत ही मिल जाता है। तो जो जहाँ पर आपने ना माइंड भी नहीं लगाया होगा, एकदम से जो आपको आंसर मिला है कि ये चूज़ करना चाहिए, दैट इज़ योर इंट्यूशन, यू शुड चूज़ दैट। एंड जहाँ पर माइंड लगता है कि नहीं ये वाला है, ये नहीं, ये करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जो पहला आपको आता है कि ये चूज़ करना चाहिए वही चूज़ करो। ऐसे ही बहुत ही क्लियर पाइल सिलेक्ट होते हैं। सो यस, टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन्ड कमेंट ऑल्सो। आप वहाँ पर जाकर अपने पाइल को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपने रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया था। सो ये क्रिस्टल आपको आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और साथ ही में ये क्रिस्टल लाइक इट इज़ यूज्ड फॉर अट्रैक्शन। एंड अगर आपको स्ट्रेस है लाइफ में, डेली लाइफ में आपको बहुत एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, देन ये आपको ना काम भी करेगा एंड इट विल प्रोवाइड यू पीस ऑल्सो। एक्चुअली दिस इज़ द क्रिस्टल दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव। मतलब नेचुरली ना ये अट्रैक्शन आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे आपको लोग जब देखेंगे दे विल परसीव यू एज एन अट्रैक्टिव पर्सन एंड जिसकी वजह से ना कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। सो ओवरऑल ना ये रोज़ क्वार्ट्ज इज़ अमेजिंग। लाइक जो ये पीस देता है, शांति देता है, मैं खुद इसको पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ एंड इट हेल्प्स मी। जब भी मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस देन इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। एक्चुअली मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। सो यस, अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं देन लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में रहेगी। सो लेट अस सी कि ये जो कनेक्शन है, नेक्स्ट रिलेशनशिप या फिर करंट रिलेशनशिप, अभी इसकी एनर्जी क्या आ रही है। सो वी हैव एम्प्रेस, 10 of wands and 6 of wands. ओके, सो फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नॉट नेसेसरी कि यही आप लोगों के प्लेसमेंट्स होने चाहिए, बट अगर किसी के साथ ये रेजोनेट कर रहा है देन इट इज़ गुड। ये एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन भी हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद दिस एम्प्रेस हेयर, लाइक एम्प्रेस, it is used as the it is represented as a mother energy। एम्प्रेस की एनर्जी मदर की एनर्जी होती है। लाइक इन द फ्यूचर या फिर अभी आपको इस रिलेशनशिप में आप अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करने वाले हो। लाइक जैसे एक माँ का अपने बच्चे के साथ प्यार होता है अनकंडीशनल, सेम आपके पार्टनर या फिर आप, मतलब दोनों ही म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स एक लग रही है मुझे। दोनों ही
एक दूसरे को अनकंडीशनली लव करने वाले हो, दैट इज़ अमेजिंग। एंड आई कैन सी विद दिस एम्प्रेस ऑल्सो कि अगर आप करेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप में से बहुत से लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ये फॉरएवर वाला है, ठीक है। और साथ ही मुझे लग रही है मैरिज, चाइल्ड एंड ऑल, बिकॉज दिस एम्प्रेस रिप्रेजेंट फर्टिलिटी एज वेल। सो यस, चिल्ड्रन भी रिप्रेजेंट कर रहा था। जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी ना, तब बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स भी आया था, दैट रिप्रेजेंट फैमिली। सो यस, इट इज़ वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्म हो गया है कि आप इनके साथ सेटल डाउन हो गए इन द फ्यूचर। और मे बी बहुत से लोग ऑलरेडी इनके साथ मतलब ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है एंड वेटिंग, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर टू कंसीव, देन ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी ही मिल सकती है, बिकॉज दिस एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट फर्टिलिटी। एंड लाइक एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि इस कनेक्शन में पैशन बहुत है, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। सो यस, पैशनेट हैं एक दूसरे के लिए, देन द अट्रैक्शन इज़ हाई एंड पैशन इज़ ऑल्सो हाई, सो दैट इज़ गुड। बट जब आप इस रिलेशनशिप में होंगे, इस रिलेशनशिप में मतलब पैशन एंड अट्रैक्शन, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत रहेंगी। लाइक आपको शायद उनकी फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़े, या फिर पार्टनर को भी लेकर आपको काफ़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, तो थोड़े से बर्डन भी आएंगे आपके ऊपर। बट ओवरऑल विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आप जब इस रिलेशनशिप में होगे, यू विल फील कि यस, दिस इज़ व्हाट यू वांट, यही आपको चाहिए था एंड आपको मिल गया जो आपको चाहिए। इस तरह की फीलिंग आएगी, लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग नाउ। सो दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स लाइक विक्ट्री का कार्ड है। सो हो सकता है आपके जो पार्टनर हों, ये तो हम आगे और देखेंगे, लेकिन हो सकता है ये पर्सन रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हो एंड ऑलरेडी और सारे लोग इनको चेस कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि ये किसी तरह का बिजनेस करते हों, एंटरप्रेन्योर हों, ओके। बट जो भी है ना, इस रिलेशनशिप में आप लोग अबंडेंस बहुत एक्सपीरियंस करने वाले हो, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप की हेल्प से। एंड मे बी आप कुछ अपने करियर में एक न्यू स्टार्ट करो, या फिर करियर में एक न्यू ग्रोथ आपको मिलेगी, एक न्यू डायरेक्शन मिलेगी। आपकी लाइफ का पर्पस भी हो सकता है, आप में से बहुत से लोग आप जब इस रिलेशनशिप में जाने के बाद आप लोग डिस्कवर करो एंड आपके पार्टनर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। लाइक ये जो रिलेशनशिप है, ये यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करके रखा है, यूनिवर्स इसको ब्लेस कर रही है। एंड लाइक जो आपको लगता है अभी आपके जो गुड डीड्स है ना, देखो यहाँ पे फ्रूट भी है, सो फ्रूशन मुझे दिख रहा है, जो गुड डीड्स हैं अभी आपके अच्छे कर्म हैं, उनका फल होगा ये रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप लाइक आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा एंड आपको वाकई में काफ़ी ब्लेस्ड फीलिंग आएगी। अब हम पर्सन ए एंड पर्सन बी की एनर्जी देखेंगे, और यहाँ पे पर्सन ए रहेंगे, यहाँ पे पर्सन बी रहेंगे। तो जो भी आपके साथ लगता है कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो वो आप देख लेना। मैं स्पेसिफिक नहीं करूँगी कि ये आप हैं, ये आपके पार्टनर हैं, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी मिसमैच होती रहती है। सो आप अपने हिसाब से उसको देख लेना, ओके। नाउ लेट अस सी, सबसे पहले हम पर्सन ए के बारे में निकालते हैं। वी हैव 10 ऑफ रॉड्स अगेन, यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, फिर हर्मिट, and we have the tower। एक और कार्ड लेंगे, we have 10 of cups।
सी मैं कह ही रही थी, मैंने बॉटम ऑफ द डेक में देखा था जब आपके मैं कार्ड्स पुल आउट कर रही थी, तब 10 ऑफ कप्स आया था एंड इट इज़ हियर। नाउ पर्सन बी की एनर्जी देख लेते हैं। We have Page of Cups, Ace of Rods, Knight of Rods। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। Okay, so we have Three of Pentacles. So if we talk about person A, then I can see ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड इनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, इनके ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत है एंड लोगों ने इन पर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखी हुई हैं। लोगों की मतलब एक्सपेक्टेशंस इनसे हाई है। बट ये जो पर्सन है इनकी जो एनर्जी है वो मुझे दिख रही है कि ये इंट्रोवर्ट हैं, लाइक दे डोंट लाइक टू सोशलाइज विद पीपल, और ये अपने कंफर्ट जोन से बहुत ईजिली बाहर नहीं निकलते। और जब इन्हें पुश भी किया जाता है बाहर निकलने के लिए कंफर्ट जोन से, तब उन्हें पसंद नहीं है। इन्हें अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है और लोगों से मिलना जुलना, मतलब स्पेशली नए लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद नहीं है। ये राइट नाउ हीलिंग के पीरियड में भी हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने बिजनेस में या फिर करियर में या फिर किसी एक रिलेशनशिप में किसी तरह का इन्होंने बिट्रेयल फेस किया है एंड ब्रेकअप, मतलब जो बिज़नेस पार्टनर हैं उनसे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इफ़ नॉट बिजनेस पार्टनर देन इनके जो प्रीवियस रिलेशनशिप में था तो वो रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से टूटा, ब्रेकअप इनका बहुत बुरी तरीके से हुआ एंड मे बी बिट्रेयल की वजह से नाउ दे हैव ट्रस्ट इशूज़ एंड दे डोंट ट्रस्ट पीपल वेरी ईजली, बट somehow they trust you, group number 1. If not now, अगर आप अभी इनसे नहीं मिले हो, then in the future whenever you meet them they will trust you. उनकी instincts उनसे कहेंगी कि नहीं, you are someone जो ट्रस्ट जिन पर वो कर सकते हैं। ये मुझे दिख रहा है। बट राइट नाउ दे आर इन द हीलिंग पीरियड, हीलिंग फ्रॉम दिस ब्रेकअप जो भी अभी इनकी लाइफ में हुआ। एक्चुअली में ना ये ऐसे हैं जो कि इमोशनली एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इन्हें मैटर नहीं करता कि मतलब ये ज़्यादा सोचते नहीं हैं, सोच नहीं पाते कि क्या होगा अगर हम इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट अगर किसी तरह से कोई रिलेशनशिप टूट जाता है या फिर किसी तरह से दूर चले जाते हैं वो पर्सन, तो कैसे रहेंगे, तो ये सब इतना सोचते नहीं हैं, इमोशनली बहुत इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए ना इन्हें दुख भी ज़्यादा लगता है एंड यही इनकी लाइफ में अभी हुआ भी है, मतलब पास्ट में हुआ हो या फिर राइट नाउ अभी इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है एंड दे आर हीलिंग।
हील कर रहे हैं अपने आप को, लोगों से फ्रेंड से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, या फिर एक टाइम था जब इनका ब्रेकअप हुआ था तब इन्होंने अपने आप को लोगों से काफ़ी दूर कर लिया था, अपने ही आप में फोकस कर रहे थे, अपने ही आप को समझ रहे थे, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे थे एंड हील कर रहे थे अपने आप को। अभी भी ये अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को ये एक ऐसे पर्सन है ना जो कभी भी आप इनका डुअल नेचर आप बहुत कम होगा जो आप जब आप फेस करोगे, जब बहुत ही ज़रूरत होगी तभी ये डुअलिटी शो करेंगे, वरना ये समवन जो कि सबके सामने जैसे हैं वो वैसे ही शो करते हैं एंड somehow they are proud of themselves as well। लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो इन पर है बहुत सारी, या फिर आपकी हो सकती है इन पर एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर को लेकर कि ऐसे ऐसे, तो वो उस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा परेशान है। उन्हें लगता है पता नहीं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं, तो इसीलिए उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको ना बेस्ट देना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं एंड दे डोंट नो कि वो आपको कैसे सर्व करें, दे जस्ट वॉन्ट टू सर्व यू। ग्रुप नंबर 1, ये जो पर्सन ए है ये आप भी हो सकते हैं। मैंने अभी ऐसे कहा कि ये तो आपके पार्टनर ही हैं, बट यस आप ले लेना, वैसे ही मैं ऐसे जब चैनल कर रही हूँ तो ऐसा ही लग रहा है। यस ये जो पर्सन है जो अपने लव के लिए, इनके लव्ड वंस के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि इनके गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं एंड इनको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में और ये मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 ये पर्सन ए जो है, आई कैन सी कि ये स्पेशली अपनी मैरिड लाइफ के इनके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, जिसके साथ आपको लग रहा हो कि ये मैं हूँ या आप मेरे पर्सन है, तो वो आप वैसे ही ले लेना। बट इनकी एक्सपेक्टेशंस इनकी मैरिज को लेकर, इनकी फ्यूचर फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा हैं। इनको शायद चिल्ड्रंस भी चाहिए हैं एंड चिल्ड्रंस को लेकर भी इनकी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है चिल्ड्रन को लेकर। एंड ये एम्प्रेस भी ये शो कर रहा था कि दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन, फ्यूचर चिल्ड्रन। यस ये इनकी प्रायोरिटी रहेगी इस रिलेशनशिप में। एंड जब आप लोग रिलेशनशिप में होंगे तब ये एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, मतलब ये पर्सन ए की तरफ से तो बिल्कुल नहीं रहेगा। दे वांट कि हाँ इस रिलेशनशिप को वो फॉर एवर रखना चाहते हैं। एंड एक्चुअली में ना जो एनर्जी भी है ये भी बता रही है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फॉर एवर रहेगा भी। हम और कार्ड से देख लेते हैं पर्सन ए के बारे में। एक चीज़ और जो मुझे मैसेज मिला है वो ये है कि जो पर्सन ए हैं इनकी एज ज़्यादा है देन पर्सन बी से, ओके। एंड काफ़ी एज गैप भी मुझे लग रहा है, 5-6 ईयर्स का एज गैप हो सकता है या फिर 2-3 ईयर्स का, ओके। एंड नाउ वी हैव मार्स, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। Okay, so we have 10th house.
Okay, so we have Aquarius. This energy is freedom, loving, rebellious, idealistic and technological. सो हो सकता है पर्सन ए का जो वर्क हो करियर रिलेटेड, इनका कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क हो सकता है या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड इनको काफ़ी एक्टिव रहना होता पड़ता हो सोशल मीडिया में, एंड मे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर किसी तरह के इंजीनियर भी हो सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका वर्क है एंड काफ़ी ज़्यादा इन्हें इन्वॉल्व होना पड़ता है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। लाइक इनकी जो पर्सनैलिटी है, दे आर समवन जो कि इंट्रोवर्ट हैं जैसा कि मैंने बोला, बट एट द सेम टाइम लाइक ये अपने कंफर्ट जोन से बहुत ईजिली नहीं निकलते। कंफर्ट जोन से ये अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं और जब इन्हें कोई पुश भी करता है तब भी इन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जो इनके ड्रीम्स हैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एंड इन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ कई बार पुश भी करी हैं एंड ये करते भी हैं। एक्चुअली में इनका स्टेटस, जैसे कि मैंने बोला था पहले ही कि ये डिप्लोमेसी नहीं रखते, जो हैं वही शो भी करते हैं, बट इनको अपने स्टेटस को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंसर्न भी रहते हैं। लाइक एट द सेम टाइम ना दे रियली फील कि उन्हें अपने आप को किसी तरह से प्रूव करना है कि लाइक दे कैन डू एनीथिंग। ऐसा होता हो कि पर्सन ए को अपने काम की वजह से या फिर ऐसे ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ हो या फिर अपनी काम की वजह से इनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता हो, और ये जो इनकी स्पिरिट है लाइक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, कभी हार नहीं मानते, कभी गिव अप नहीं करते। ऐसा सिर्फ इनकी लाइफ में जब लो पॉइंट भी आते हैं ना, तभी इनकी ये बहुत ही अच्छी आदत है, दूसरों पर ब्लेम नहीं डालते, ये उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। जो हुआ इनकी वजह से हुआ है, किसी और पर ब्लेम करने की इनकी आदत नहीं है। दैट इज़ अमेजिंग व्हेन एवर यू सी देम। और मैं ये जो पर्सन ए हैं इनकी काफ़ी मुझे मस्कुलिन बॉडी लग रही है, लाइक जिम वगैरह जाते हों एंड फिज़िकल बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है। एट द सेम टाइम इनके अंदर पैशन बहुत है अपने वर्क को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर, अपने एम्बिशंस को लेकर, एंड इन्हें आप कभी भी ना बंधन में नहीं रख सकते। इन्हें जो करना है वो करना है एट एनी कॉस्ट। इन्होंने जो एक बार मन बना लिया कि मुझे ये करना है, देन देयर इज़ नो टर्निंग बैक। एंड लाइक इन्होंने छोटे से ही अपने ड्रीम्स को चेज़ किया है। मतलब अगर वो उनके ऐसे ड्रीम्स थे जो कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती या फिर उनकी फैमिली कुछ चाहती थी कि तुम कुछ और करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो इन्होंने कभी भी वो बात नहीं मानी। मतलब जो जहाँ पर इनका पैशन था वही इन्होंने किया और कर भी रहे हैं। सो ये तो पर्सन है ए हैं, ये एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ओके, वाटर एनर्जी भी हो सकते हैं एंड फायर एनर्जी भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाउ हम पर्सन बी की बात करते हैं। देन पर्सन बी इज समवन जो कि अभी नाइव एनर्जी आई है। मतलब इनको अभी एक्सपीरियंस कम है हर एक चीज़ का, ये थोड़े से इनोसेंट हैं। ये हर एक पर ट्रस्ट बहुत ईजिली करते हैं एंड ये भी अपने सपनों को लेकर, अपने फैंटेसीज़ को लेकर स्पेशली बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। लाइक इनको जो इनकी फैंटेसीज़ हैं, इनको लगता है कि सब पूरी होंगी। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है ये अपनी लाइफ को लेकर, बट ये जो भी काम करते हैं, जो भी काम, उसमें एकदम स्किल्ड है। लाइक कुकिंग, इफ़ वी टॉक अबाउट कुकिंग, इफ़ वी टॉक अबाउट एनी वर्क इन करियर, तो हर एक चीज़ को परफेक्ट कैसे बनाना है ये पर्सन बी जानते हैं। पर्सन बी इज़ लाइक अभी अपनी करियर को लेकर ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। इनकी ना फीलिंग्स और इमोशंस सेम एज ग्रुप नंबर, मतलब सेम एज पर्सन ए, ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हैं। इनको भी
बहुत जल्दी, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ओवर सेंसिटिव हैं, इनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, इनको बहुत जल्दी धोखा लगता है, इनको बहुत जल्दी इनके ना जो एक्शंस है वो ऐसे हैं कि एक टाइम पे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होंगे अपनी लाइफ को लेकर, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक भी हो जाएंगे। तो इनके इमोशंस ऐसे रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, ये स्थिर नहीं है, बट ये काफ़ी स्टेबल है इमोशंस में भी। बस ये जो पास्ट में अभी इनके साथ हुआ था, इसकी वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं पर्सन है। बट ये पर्सन, क्योंकि ये नाइव हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि इन्होंने शायद लव अभी तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर किया भी है तो इन्होंने कभी अनकंडीशनल लव इन्होंने रिसीव नहीं किया अपनी लाइफ में, फैमिली को छोड़कर। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फैमिली से भी मिला हो, बट येस कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स बहुत बहुत मैटर करते हैं, सो मैंने कहा सो हो सकता है। बट ये कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, बट ये कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट हैं। ये अपने बारे में ये सेंसिटिव भी हैं, एट द सेम टाइम ये नार्सिसिस्ट भी हैं। अपने बारे में ये बुरा नहीं सुन सकते। इनके सामने कहीं ना कहीं, इनके सामने किसी और की तारीफ़ हो तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। एंड दिस पर्सन इज़ समवन जो कि परफेक्शनिस्ट हैं, इनको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। एंड अगर कहीं परफेक्शन नहीं है तो इन्हें बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं ये। हम और देख लेते हैं इनके बारे में। ओके, सो 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं ले लेती हूँ। Pisces and Sagittarius, this energy imbues power, superior confidence, enthusiasm with faith, good fortune and authority. This energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay, so group number 1, I can see a person ना बहुत ही innocent और over sensitive and over emotional। इन पर्सन को कोई मैं तो कहूँगी कि इन पर्सन को कभी हर्ट ही नहीं करना चाहिए। इतने इनोसेंट लोग दुनिया में अब नहीं मिलते। हर एक जगह डिप्लोमेसी है, बट ये पर्सन जानते ही नहीं है ये सब। इन्हें ना लगता है कि इनकी लाइफ काफ़ी फेरी टेल की तरह होगी। इनकी लाइफ में सब इन्हें बहुत ईजिली मिल जाएगा, एंड इन्हें विश्वास बहुत है। एंड जिस पर भी ये बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। एंड कई बार ये लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसकी वजह से इन्हें धोखा भी मिलता है। बट इन द रियल सेंस ना, दे आर वेरी प्योर। इनकी सोल बहुत प्योर है, इतनी प्योर सोल। वाओ, पर्सन ए इज़ ब्लेस्ड टू हैव दिस पर्सन बी इन देयर लाइफ। एंड आई कैन सी कि दोनों ही लोग एक दूसरे से क्वालिटीज़ थोड़ी सी अलग हैं, या मुझे तो दिख रहा है बहुत सारी अलग हैं। बट ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है ना बीच में, देन इट शोज़ कि जो भी है, जितने भी अपोजिट्स हो एक दूसरे के, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। दिस स्पाइसीज इज़ इमोशनल बहुत हैं, बहुत जैसे सेम एक क्वालिटी बहुत सेम है। दोनों ही अपने लव्ड वंस के लिए कुछ भी कर सकते हो, एंड वो मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़, दोनों ही लॉयल हो। बट इन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत इनके पास एक्सपीरियंस है। बट ये काफ़ी नाइव है। इन्हें लगता है कि सब अच्छे हैं, सब पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इन्होंने कई बार ना ट्रस्ट करके धोखा खाया भी है, बट ये मानते ही नहीं है। इन्हें तब भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं उन्हीं की गलती होगी। बट ये सब पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत ईजिली ट्रस्ट करते हैं। एंड विद दिस सेजिटेरियस आई कैन सी ये जो भी करते हैं, या फिर ये जैसे भी हैं, अपने आप को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं। एंड स्पेशली ना, इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। एंड
इनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन मैंने जैसे कि कहा ना, इनके इमोशंस स्टेबल नहीं रहते। एक टाइम पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक, एक टाइम पे बहुत पेसिमिस्टिक, सो ऐसे हैं इनके इमोशंस। बट इनको ना फेथ बहुत है, एंड मे बी इनका फेथ जो है वो कई बार टूटता भी हो, मुझे दिख रहा है कि, लेकिन तब भी इनका फेथ नहीं जाता है। मतलब इनको है कि मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा, मुझे बहुत कुछ बहुत ही अच्छा मिलेगा मेरी लाइफ में। ओके, सो वी हैव 9th हाउस एंड 8th हाउस। वाह! सो ये पर्सन बी और पर्सन ए दोनों ही लाइक इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे या फिर चाहते हैं, एंड दोनों के जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर वो काफ़ी म्यूचुअल हैं। विद द स्पाइसीज आई कैन सी लाइक एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, ये एनर्जी है पर्सन बी की। एंड पर्सन ए इज़ ऑल्सो, ये भी दोनों ही ना इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना चाहते हैं एंड दे भी रहे हैं। ये लोग कुछ भी हो जाए ना, ये लोग फेस नहीं कर सकते कि ये रिलेशनशिप टूट रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो या फिर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, जैसे कि सिंगल के लिए रीडिंग थी। बट बहुत ही जल्दी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सिंगल हो, देन आई कैन सी विद दिस नाइट ऑफ रॉड्स हेयर दैट बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के बीच में। एंड अगर किसी तरह की लड़ाई हुई है, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ है, देन वो भी सॉल्व होगा। वो भी मुझे दिख रहा है कि मतलब आपको ना क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप को लेकर। हालांकि ये रिलेशनशिप ऐसा है जो कि बहुत, मेरे को तो दिख रहा है फॉरएवर, बट फिर जैसा भी हो, लेकिन एक दूसरे के लिए पैशन बहुत है। अगर आर्ग्यूमेंट भी हुआ है, किसी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है, तब भी मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही लोग। Okay, so we have Chiron. I don't know how to pronounce this, so forgive me अगर मैं गलत pronounce कर रही हूँ। But your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. So यहाँ पे 2 story lines हैं ग्रुप नंबर 1, मैं दोनों ही सुनाने जा रही हूँ। And here is Venus. Amazing. Venus and Empress, ये दोनों ही कार्ड सेम हैं। एम्प्रेस भी रूल्ड होता है प्लैनेट वीनस से, एंड वीनस आ भी गया। देन मैं 2 स्टोरी लाइन है मेरे पास, मैं दोनों ही बताने जा रही हूँ। पहली स्टोरी लाइन, लाइक आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ है या फिर कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर कॉन्टैक्ट भी है बट वो पहले वाली बात नहीं है। पहले वाली जैसे पहले इतने अच्छे से बात होती थी, सब होता था, लेकिन अब आपको वो पैशन फील नहीं हो रहा है। सो लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1, बहुत ही जल्दी ये जो भी चीज़ अभी आपकी लाइफ में चल रही है ये हील हो जाएगी। लाइक आपके पार्टनर को, आपको दोनों को ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा पैशन मुझे दिख रहा है, एंड इट इज़ गोइंग टू हील। ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ही जल्दी क्लेरिफाई हो जाएगी आपके पार्टनर को, आपको, आप दोनों ही इसको सॉल्व कर लोगे। मतलब रिलेशनशिप, मतलब ब्रेकअप नहीं होगा, फॉर श्योर ब्रेकअप नहीं होगा। आप लोग इस फेज से भी निकल आओगे बहुत ईजली। एंड ये तो रहा स्टोरी लाइन नंबर 1, बट स्टोरी लाइन नंबर 2 है वो ये है कि ये अभी आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हो, सिंगल हो अगर, देन इनकी लाइफ में लाइक बहुत ही लो पॉइंट चल रहा होगा, तब आप इनसे मिलोगे एंड समहाउ यू विल हील दैम। आप इनको हील करोगे, आपकी बातें इनकी हील करेंगी, या फिर लाइक अगेन जो अट्रैक्शन होगा आपकी तरफ वो इनको हील करेगा, जो भी है, बट ये आपकी वजह से कहीं ना कहीं हील होंगे। सो ये मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी लाइक यस, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, आप इनको हील करोगे। आपके पास आया है हीलिंग पावर एंड दे नीड हीलिंग, और ये अपनी लाइफ में हील कर भी रहे हैं। सो ये जो भी है, तो मुझे दिख रहा है कि
पर्सन बी पर्सन ए को हील करेंगे इन द फ्यूचर। अगर आप लोग सिंगल हो, अगर आप लोग ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप हो, देन इनकी लाइफ में जब लो पॉइंट आएगा तब पर्सन बी पर्सन ए के मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे। एंड इस वजह से ना इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट और बढ़ेगा, फेथ और बढ़ेगा, इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएंगी। बट कहीं ना कहीं पर्सन ए नहीं चाहते कि आप इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखो, क्योंकि शायद ये अपने आप को मतलब ये सोचते हैं कि जितना आप इन्हें अच्छा सोचते हो शायद ये उतने अच्छे हैं नहीं। तो ऐसा ये फील करते हैं। एंड ये जो भी है बट ये बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। एंड आई होप मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं देना चाहूँगी इस रिलेशनशिप को, ये हमेशा फॉर एवर रहे। सो येस दैट्स इट। और मुझे कोई मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। एंड आई होप कि मैंने काफ़ी क्लैरिफाई कर दिया है जो भी था इस रिलेशनशिप में। सो येस दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। प्लीज़ डू लाइक द रीडिंग ऑल्सो, वीडियो ऑल्सो, एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो अगर कुछ सजेशन है आपके पास रीडिंग किस पे बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ। सो प्लीज़ यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने सिट्रीन क्रिस्टल चूज़ किया था। नाउ लेट अस सी कि इस रिलेशनशिप में मतलब अगर आप लोग अभी एक रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप लोग अभी सिंगल हो, सेपरेशन है, जो भी है, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है। सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, and we have justice. Okay, so group number 2, I can see that with this queen of pentacles and this hierophant here, somehow for many of you I can see कि आप ये जो दूसरे पर्सन हैं इनसे आप मिले हो किसी अर्थ एनर्जी की वजह से, अर्थ कोई एक ऐसे पर्सन की वजह से जो एक अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अगर आप अभी इनसे नहीं मिले हो देन ये काफ़ी मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग अपने पार्टनर से मिलोगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सन। एंड एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में ना लाइक पार्टनर जो आपके पर्सन होंगे, मे बी आप या आपके पर्सन जिनकी भी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होगी, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक यू विल रिसीव सो मैनी गिफ्ट्स इन दिस रिलेशनशिप एंड they are going to ruin you, they are going to spoil you by their gifts. Okay, and here the hierophant tells me कि ये जो रिलेशनशिप है सेम एज ग्रुप नंबर 1, लाइक दोनों ही रिलेशनशिप में कुछ कैजुअल नहीं था, सब सीरियस रिलेशनशिप था। और ये वाला रिलेशनशिप भी मुझे काफ़ी सीरियस लग रहा है। ओके, हो सकता है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लोगों की अरेंज मैरिज ही होगी, क्योंकि हेरोफेंट इज़ लाइक कार्ड जो कि अरेंज मैरिज बताता है। बट आप लोगों की जब मैरिज होगी वो काफ़ी ट्रेडिशनल होगी। एंड मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के लिए कि ये मैरिज होगी आप लोगों की। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, आप लोग की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में इनके साथ थे, बट नाउ सर्कमस्टेंसेस आर नॉट इन योर फेवर। लाइक अगर आप लोगों की, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, अगर आप लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है देन अभी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि सेपरेशन चल रहा है, या फिर अगर डाइवोर्स की बात चल रही है देन, अगर ऐसा कुछ है मतलब इफ़ नॉट देन और भी मैसेजेस हैं जो आपके लिए होंगे। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है लाइक 10% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उन लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है एंड डाइवोर्स की बात चल रही है। मे बी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करना चाहता था, कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे, जो भी बात थी। बट लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2, जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि
ये रिलेशनशिप इतने आसानी से टूटेगा नहीं। मैंने अभी ना वॉच में 222 देखा, दैट शोज़ कि समथिंग इज़ डिवाइन, समथिंग इज़ डीप इन दिस कनेक्शन। और एक दूसरे के लिए जो आप लोग इमोशंस भी शेयर करते हो वो भी बहुत डीप इमोशंस हैं। सो बहुत ईज़िली आप लोग एक दूसरे से नहीं हट पाओगे, मतलब अलग नहीं हो पाओगे, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। एंड जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लाइक शादी नहीं हुई है बट एक रिलेशनशिप में है, दैट वाज दिस जस्टिस हियर, लाइक एवरी टाइम यू फील कि आप जितना इस रिलेशनशिप के लिए या इस पर्सन के लिए करते हो इन रिटर्न, लाइक वो सब वर्थ इट है। आपने जितने साल इस रिलेशनशिप के लिए वेट किया, मे बी आप में से बहुत से लोगों ने बहुत वेट किया इस रिलेशनशिप के लिए। दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे शो कर रही है कि यस, आप लोगों ने काफ़ी वेट किया, मे बी 5 साल, फॉर सम ऑफ यू 5 मंथ्स, या फिर अभी वेट करना है, अभी वेट करना बाकी है। थोड़े टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप को आने में। आ भी जाएंगे ये पर्सन तो बहुत ईजिली ये नहीं शो करेगा अपने इमोशंस आपके लिए। सो यस, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट जब आप बाद में देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि ये कनेक्शन वर्थ इट है। जितना हमारा वेट था बिल्कुल सही था। एंड यहाँ पे ना मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी की भी फीलिंग आ रही है। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो या फिर इन द फ्यूचर जिस इन पर्सन से डील करो, देन ये ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ओके, सोलमेट भी बिकॉज मैंने अभी 222, जैसे कि मैंने बताया कि 222 मैंने देखा। सो यस, 222 इज़ अ साइन ऑफ सोलमेट। सो सोलमेट भी हो सकते हैं, बट वॉट एवर इट इज़, लाइक आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी डीप है। एंड विद दिस हेरोफेंट हेयर somehow आई एम गेटिंग द वाइब्स कि सिर्फ इस लाइफ टाइम से ही आप लोग साथ में नहीं हो, आप लोग प्रीवियस लाइफ टाइम भी आप लोगों ने साथ में शेयर किए हैं। एंड कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है ये आपकी फैमिली द्वारा भी इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। लाइक अरेंज मैरिज की बात हो, घर में बात करने आए एंड देन आप इनसे मिलो एंड यू विल फील अ स्पेशल कनेक्शन विद दैम एंड देन आपकी मैरिज सेटल हो। सो बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखेंगे देन यस। सो काफ़ी सारी स्टोरी लाइन है, बट मैं सब क्लियर कर दूँगी। अभी हम देखेंगे यहाँ पे पर्सन ए रहेंगे, यहाँ पे पर्सन बी रहेंगे। एंड जो भी पर्सन, अगर आपको लग रहा है पर्सन ए मैं हूँ या पर्सन बी मैं हूँ, तो उस हिसाब से आप देख लेना। मैं स्पेसिफिक नहीं करूँगी कि पर्सन ए आप हो या पर्सन बी आप हो, क्योंकि टैरो में ना इतना स्पेसिफिक हो नहीं पाता है, कई बार एनर्जीज मिसमैच भी हो जाती हैं। सो उस हिसाब से ही देखते हैं। ओके, सो वी हैव टावर। हाँ, मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ रॉड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, वेटिंग पीरियड बहुत लंबा आ रहा है। ओके, सो आई कैन सी कि ये जो पर्सन ए हैं, ये सारे ही साइंस आ गए हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक जॉडिक साइन नहीं आया है। सो सारे ही, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट लाइक व्हाट आई एम गेटिंग कि यहाँ पे भी 2 कप्स मुझे दिख रहे हैं। दैट ऑल्सो शोज 2 ऑफ कप्स कार्ड को, जो कि सोलमेट का कार्ड है। सो मुझे बहुत ही हाई फीलिंग आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो।
whoever दिस पर्सन ए इज़, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत फेलियर फेस किए हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत, मे बी हो सकता है बहुत ब्रेकअप फेस किए हों, बट नॉट नेसेसरी, बहुत फेलियर इन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में, एंड बहुत बिट्रेयल भी फेस किया है। बट इनका जो नेचर है, दे आर स्वीट, दे आर सेंसिटिव, दे आर लविंग, काइंड, केयरिंग, लाइक दूसरों, अपने से ज़्यादा ये दूसरों के बारे में सोचते हैं। क्वीन ऑफ रॉड्स की एनर्जी आई है, दैट शोज़ कि लाइक ये दूसरों के बारे में बहुत, कई बार बहुत ज़्यादा केयर करते हैं कि ये अपने बारे में भी ध्यान नहीं देते। एक्चुअली मैं आई कैन सी दिस पर्सन ए, समहाउ इनकी जो विश है वो ये है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आप मतलब पर्सन बी के साथ रहना चाहते हैं, एंड पर्सन बी को अपना बनाना चाहते हैं। फॉर दिस इज़ श्योर कि नॉट नाउ, अगर अभी नहीं देन इन द फ्यूचर, जब भी आपसे मिलेंगे, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा, या फिर ऑलरेडी मे बी बहुत से लोगों के लिए आ चुका है कि ये जो पर्सन ए है, ये पर्सन बी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं, एंड एक्चुअली में दे वांट देम एट एनी कॉस्ट, एंड इनकी विश भी हमेशा, इनकी प्रेयर में भी रहता है कि हम पर्सन बी के साथ रहें, पर्सन बी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करें। सो ये मुझे दिख रहा है, हालांकि ये मुझे वेटिंग पीरियड में दिख रहे हैं, लाइक दे आर वेटिंग फॉर पर्सन बी टू कम इन टू दियर लाइफ, इनकी लाइफ में आए। एंड अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है ग्रुप नंबर 2, देन आई कैन सी अगेन वेटिंग, ये वेट कर रहे हैं। इनकी विश में, अभी भी विश में मतलब पर्सन बी है कि ठीक है, हो गया, जो गलती होनी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थी अब क्लियर कर लेते हैं, बट ये रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए। ये पर्सन ए ये चाहते हैं, पर्सन ए इस रिलेशनशिप से कभी भी दूर नहीं जा पाएंगे। मुझे दोनों ही ग्रुप में बहुत ज़्यादा कनेक्शन एक दूसरे से फील हो रहा था, एंड इस ग्रुप में पर्टिकुलरली सोलमेट और ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। सो ऑब्वियस है कि अगर सोलमेट और ट्विन फ्लेम हैं तो आप लोग एक डीपर कनेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, एंड ये चीज़ पर्सन ए बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं। ओके, दे वांट टू प्रोवाइड यू लव, दे रियली वांट टू शो कि वो आपको शो करना चाहते हैं कि आपको कितना वो प्यार करते हैं, लाइक अनकंडीशनल लव जो है, एंड कंफर्ट देना चाहते हैं। दे समहाउ फील कि आप उनके साथ जब भी थे तब आप कभी भी अनकंफर्टेबल आपने फील नहीं किया, आप उनके साथ कंफर्टेबल थे, आपको होम वाली फीलिंग आती थी, एंड ये चीज़ ये फील कर पा रहे हैं। अगर आपका अभी किसी तरह से सेपरेशन हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी है, तो आई कैन सी पर्सन ए इज़ रियली मिसिंग पर्सन बी। बट इफ़ यू आर सिंगल, लाइक कोई भी कभी था ही नहीं, इफ़ यू हैव क्रश ऑन समवन ग्रुप नंबर 2, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन की इमेज है, देन यहाँ पे भी हाई चांस मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन मतलब इनके साथ ही हो सकता है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप हो। With this justice here, it again shows me कि somehow group number 2, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन कि वो आपकी लाइफ में आए, या फिर अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है, देन लेट मी टेल यू, आपने इस रिलेशनशिप में जितना भी दिया है, जितना भी आपने एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, दे आर नॉट गोइंग टू गो इन वेन। आपको उस रिज़ल्ट, वो जो रिज़ल्ट है ना, उसका फ्रूशन जो है बहुत जल्दी ही दिखेगा। लाइक अगर आपने रियली में अनकंडीशनली इन पर्सन से लव किया है, देन आपको अनकंडीशनल लव रिसीव भी होगा फ्रॉम द सेम पर्सन। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। इफ़ यू आर राइट नाउ वेटिंग फॉर समवन टू कम इन टू योर लाइफ, इफ़ यू आर सिंगल, देन लेट मी टेल यू दैट आपका जो वेट है वो रियली में, आप जो वेट कर रहे हो, आप और वेट करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यस, दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। हाँ, ये ज़रूर है कि ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी शो की थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है बट स्टडी है। ओके, सो आपका वेट जो भी है, आपने जो भी पेशेंस रखा हुआ है, वो वेन में नहीं जाएगा, उसका फ्रूशन आपको दिखेगा एंड बहुत जल्दी ही दिखेगा। पर्सन बी के लिए हम कार्ड्स और निकाल लेते हैं।
Okay, so we have Three of Cups, Emperor, we have Ten of Swords. ओके, सो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, बट पर्सन भी, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये पर्सन बी शायद आपके पर्सन हो, एंड पर्सन ए शायद आप हो सकते हैं. ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. सो ग्रुप नंबर 2 आई कैन सी, ये जो पर्सन बी हैं ये अभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बना रहे हैं, अपनी लाइफ में एसेट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में और ज़्यादा फाइनेंशियल गेन कर रहे हैं ताकि ये आपको एक स्टेबल फ्यूचर दे पाएँ. ओके, आई कैन सी दैट दे आर रियली टायर्ड फ्रॉम देयर लाइफ, लाइक बोर हो चुके हैं अपने रेगुलर लाइफ पैटर्न से. बट ओके, सो ये जो भी पर्सन है ग्रुप नंबर 2, पर्सन बी की एनर्जी आई है लाइक ये डोमिनेटिंग पर्सन होंगे. ये हमेशा सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, एंड ये लोगों से कम बात करते हैं. इनका एक सर्कल है, फ्रेंड्स का सर्कल हो सकता है, कलीग्स का सर्कल हो सकता है, जिसका भी है, बट ये उस सर्कल से, उसमें जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं से बहुत अच्छे से बात करते हैं. बहुत ज़्यादा इन्हें नए फ्रेंड्स से बात करना या नए फ्रेंड्स बनाना या नए नए लोगों को अप्रोच करना ये इन्हें नहीं पसंद है. ये अपने एक हेल्दी बाउंड्री में रहते हैं, टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हैं, एंड दे नो कि अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को कैसे एलिमिनेट करना है, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है. विद दिस एम्परर हेयर, लाइक दे आर वेरी डिसिप्लिन इन देयर, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में, और इनके ना सपने बहुत बहुत ऊंचे हैं. इनको ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहना है. एंड दिस पर्सन आई कैन सी दैट किसी तरह की अथॉरिटी होगी इनकी, या फिर इनके फैमिली में भी जो डिसीजंस होंगे, मेजर डिसीजंस, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर जो मेजर डिसीजंस होंगे, मुझे दिख रहा है ये आपके साथ लाइक डिस्कस ज़रूर करेंगे, बट डिसीज़न यही लेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. सो फाइनल डिसीज़न इन्हीं के हाथ में रहता है. ये इस रिलेशनशिप को भी लेकर हो सकता है, इनके घर से रिलेटेड भी हो सकता है, एंड फाइनल डिसीज़न इनके हाथ में ही रहता है. ये अपने घर के में मतलब प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, प्रोवाइड करते हों, एंड आई कैन सी समटाइम्स दे पार्टी ऑल्सो, एंड दे आर राइट नाउ ट्राइंग टू बिल्ड अ हाउस. आई कैन सी, मतलब मैंने बोला ना कि एसेट्स इकट्ठा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड दे रियली वांट अ न्यू स्टार्ट विथ यू. आपके साथ किसी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हैं. अगर आप लोग ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हो ग्रुप नंबर 2, देन आई कैन सी कि इस रिलेशनशिप को, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि अभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं चल रहा है, देन आई कैन सी कि वो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, लाइक थोड़े से चेंजेस चाहते हैं, एंड एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं. आप में से जो लोग सेपरेशन में हैं, देन आई कैन सी दैट दे आर रियली टायर्ड, दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बट इनका ईगो आ रहा है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है ना, तो ये इनको लगता है कि मैं पहले अप्रोच कैसे कर सकता हूँ. सो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी कि अगर इसको बैठ के सॉल्व किया जाए, देन बहुत ईजिली ये जो भी है बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है. एंड अगर ये पर्सन नहीं अप्रोच कर रहे हैं, देन आप ही कर लो अप्रोच. जो भी है, इतना प्यारा रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए. वैसे मैंने अभी 444 देखा. एक्चुअली आपकी रीडिंग में मुझे एंजल नंबर्स बहुत दिख रहा है. 444 मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स ने, एंजल्स ने प्रोटेक्ट करके रखा है. ये रिलेशनशिप उनकी प्रोटेक्शन में है. सो
यस, हो सकता है आप मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट आप लोग नहीं मिले हो, या तो कोई फ्रेंड्स की वजह से मिले हो जहाँ पर किसी तरह की पार्टी में थे, या फिर किसी तरह की गैदरिंग में कहीं आप इस ऐसी जगह में इन पर्सन से मिले हो। अगर नहीं मिले हो तो मिलोगे ऐसे, ओके। एंड आई कैन सी कि ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगा। अगर अभी सेपरेशन चल रहा है, जो भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सिंगल है, जो भी प्रॉब्लम्स है राइट नाउ, आई कैन सी ये सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। एंड ये बात शादी तक जाएगी। मुझे लव कम अरेंज मैरिज दिख रही है, सो ये भी हो सकता है, ओके। हम और कार्ड से और डिटेल्स देख लेते हैं दोनों पर्सन के लिए। एक्चुअली में पर्सन बी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सैड है, बिकॉज शायद सेपरेशन हो या फिर कुछ भी इनकी लाइफ में ऐसा हुआ हो। तो ये पर्सन भी मुझे बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, टायर्ड दिख रहे हैं अपनी लाइफ से, ओके। सो वी हैव प्लूटो एंड सैटर्न। Your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Saturn, the parts of you that accepts challenges to gain wisdom. ये जस्टिस एंड सैटर्न, ये दोनों सिमिलर कार्ड हैं। लिब्रा एनर्जी में भी लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, नॉट नेसेसरी, बट लेट मी टेल यू कि चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में। आगे इन द फ्यूचर भी आप बहुत सारे चैलेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। बट what happens now with this Pluto here, it is actually a positive card. ये कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि देखो, इस रिलेशनशिप में रियली में प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी मुझे कोई दिख रही है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। बट विद दिस प्लूटो इन द सैटर्न हियर, ये जो पर्सन ए है, दे आर रेडी टू फेस एनी चैलेंजेस बिकॉज they really want you with this 9 of Pentacles here, 9 of Cups here. I can see they really want to be with you and आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं आपके लिए। एंड मुझे दिख रहा है कि यस, लाइक ये काफ़ी चैलेंजेस ऑलरेडी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, बट ये उन्हें फेस करने के लिए रेडी हैं आपके लिए। सो मुझे और भी हम देख लेते हैं, देन आपको और क्लियर करूँगी। Okay, so we have Cancer. This energy is emotional, sensitive. Libra bottom of the deck. मुझे लग ही रहा था कि कोई तो लिब्रा हो सकते हैं। सो आई कैन सी जब आप लोगों के बीच में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस क्रिएट होगा। एक्चुअली मैं कह रही हूँ ना, इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फॉर श्योर इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन इनिशियल फेज़ में स्ट्रगल्स हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ कोप अप करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हों जिनकी वजह से आपको लगे कि नहीं, ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते और मैं या इनको डिज़र्व नहीं करती, जो भी हो, बट आपको कुछ ऐसा लग सकता है। हो सकता है कि लाइक स्टेटस में डिफरेंस हो दोनों के, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है, या फिर किसी तरह की स्टेटस में डिफरेंस है। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। बट पर्सन इज़ रेडी टू फेस एनीथिंग फॉर यू। पर्सन इज़ लाइक आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पर्सन बी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विद दिस कैंसर हेयर, लाइक इमोशंस बहुत हाई हैं, पर्सन ए के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, एंड लाइक दे केयर फॉर यू, दे रियली केयर फॉर यू। एंड अभी मैंने 11-11 देखा, लाइक दिस ग्रुप में इतनी सिंक्रोनिसिटी मैंने कभी एक साथ नहीं देखी, बट नाउ 11-11 ऑल्सो टेल्स मी कि
ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। एंड यस, थोड़ा सा इन एंड आउट प्रॉब्लम्स रहेंगी, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको। हेरोफेंट भी बता रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे इस रिलेशनशिप की वजह से। बट एट द एंड आप लोग साथ में ही होगे। मैंने कहा ना कि इनिशियल फेज में स्ट्रगल है, बट एवरीथिंग, वेट अ मिनट, ओके, सो एवरीथिंग विल बी हील्ड, मुझे दिख रहा है। और भी हम कार्ड से देख लेते हैं क्या आ रहा है, और सारे कार्ड्स थे। एक कार्ड चाहिए बस। Okay, so we have 12th house. Okay, so again confirmation that it is twin flame connection. But let me tell you with this 12th house that you have to serve a purpose. You do have to serve a purpose. इस कनेक्शन का ना कुछ डिवाइन पर्पस है। आप दोनों के कनेक्शन का एक बहुत ग्रेटर पर्पस है। मे बी यू विल शो अदर पीपल की, चाहे जितना ही स्टेटस में डिफरेंस हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी लाइक जो कि बहुत ही यूजुअल नहीं होंगी। ओके, ये मुझे दिख रहा है। कुछ तो अलग सा रिलेशनशिप होगा ये, बट यू विल प्रूव एवरीवन कि नो मैटर जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर आप वाकई में इफ़ यू लव समवन अनकंडीशनली, देन आपकी विक्ट्री हमेशा होगी। सो ये चीज़ आप प्रूव करोगे। एंड विद दिस 12th हाउस हेयर आई कैन सी दैट कुछ डिवाइन पर्पस एंड डिवाइन कनेक्शन, बोथ ही आपके डिवाइन पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड आप दोनों साथ मिलकर कोई एक ग्रेटर पर्पस सर्व करो। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है। अब हम पर्सन बी के बारे में देख लेते हैं कि इनके लिए क्या आ रहा है। अरे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। Okay, so we have Mercury. Person B needs healing. Person B is like बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट लेट मी सी। ओके, वी हैव 5th हाउस, वाओ, 4th हाउस। लाइक यू वॉन्ट, मतलब पर्सन भी वॉन्ट्स कि इन पर्सन के साथ इनकी मैरिज हो, और इन पर्सन के साथ एक घर में, विद द एज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो आई कैन सी, एक घर में रहें, एक साथ रहें। Okay, so we have Virgo.
पर्सन बी जो है ग्रुप नंबर 2 बहुत ही हार्ड वर्किंग है। पर्सन बी इज़ लाइक वर्गो। मे बी ये भी हो सकता है कि ये कभी किसी रिलेशनशिप में ना रहे हों एंड ये इनका पहला रिलेशनशिप हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद दिस मरकरी हेयर दे रियली वॉन्ट कम्युनिकेशन, दे रियली वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ पर्सन ए, किसी तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी तरह से बात करना चाहते हैं, बट मे बी पर्सन ए ने हर जगह से ब्लॉक कर रखा हो या फिर कुछ हो सकता है। एंड मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है, लाइक पर्सन भी फ्लर्टी टॉक्स करते हो एंड फ्लर्ट करते हो विद दिस मरकरी एंड द 5th हाउस हेयर आई कैन सी, बट विद दिस 5th हाउस एंड वर्गो, लाइक इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में आई कैन सी कि रियल लव एक्सपीरियंस नहीं किया है, रियल रोमांस एक्सपीरियंस नहीं किया है, एंड ये इनका फर्स्ट टाइम है। दे आर लर्निंग सो मैनी थिंग्स एंड आई कैन सी कि पर्सन ए की तरफ आएंगे, मतलब थ्रू ट्रैवल, मे बी ट्रैवल करके, या फिर लाइक दे विल अप्रोच पर्सन ए, ये मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है एंड विद द सी हेयर, लाइक कुछ सी साइड या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर ओशंस हो, सी हो, या फिर वाटर, या फिर फुल मून। ओके, फुल मून या न्यू मून, ये आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड दिस वर्गो हेयर, ये पर्सन ना मुझे दिख रहे हैं, पर्सन बी स्पेशली, इनकी लुक्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत इनोसेंट हैं एंड लाइक ये बहुत मेहनती भी हैं। बट जो भी है ना, इस दोनों पर्सन के बीच में जो मुझे कॉमन चीज़ दिख रही है वो ये है कि दोनों ही इस रिलेशनशिप में फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं, बट पर्सन ए का थोड़ा सा ईगो मुझे दिख रहा है अभी, कि थोड़ा सा ईगो है एंड दिस इज़ द रीज़न कि वो पर्सन बी के पास नहीं आ रहा है, या फिर मुझे दिख रहा है कि पर्सन बी के पास बहुत सारे कुछ ऐसे सिचुएशन हैं कि ये अभी पर्सन ए को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। जो भी है, आई होप कि ये जल्दी से सॉल्व हो जाए, बट वट एवर इट इज़ आई कैन सी कि थोड़ा सा समय और लगेगा, थोड़ा सा वेट और करो विथ सैटर्न हेयर। स्लो है ये रिलेशनशिप में, प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होगी बट होगी ज़रूर। इन द फ्यूचर आप इसके रिवॉर्ड्स देख पाओगे, आप अपने पेशेंस का रिवॉर्ड देख पाओगे फॉर श्योर। ओके, सो यस, मुझे फ्यूचर इस कनेक्शन का बहुत ब्राइट दिख रहा है। हाँ, अभी प्रॉब्लम्स हैं बट बहुत जल्दी ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर अगर सिंगल हो, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, देन लेट मी टेल यू कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बट फॉर श्योर ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे। ओके, सो यस, दैट्स इट, ग्रुप नंबर 2। और मुझे मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। एंड यस, आपने सिट्रीन क्रिस्टल चूज़ किया था, मैं इसके बारे में बताना भूल गई। ये क्रिस्टल एक्चुअली में करियर सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, फेम के लिए बहुत अच्छा है। सॉरी, ये सिट्रीन आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल गेन में भी बहुत हेल्प करता है, लाइक ये अट्रैक्ट करता है फाइनेंस, मनी अट्रैक्ट करता है ये क्रिस्टल, एंड मनी या फिर वैल्यूएबल थिंग्स। ओके, एंड आप जब इसको पहनोगे तो फिर आपको ना खुद ही से एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको और वर्क करना है, आपको और मेहनत करनी है, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। सो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी लो फील करती हूँ या फिर मेरा वर्क करने का मन नहीं होता है, देन ये क्रिस्टल मुझे बहुत एम्पावर करता है, इंकरेज करता है टू वर्क। एंड एक्चुअली में मैं रियली में इसको भी, रोज़ क्वार्ट्ज को भी, दोनों को ही यूज़ करती हूँ। एंड अगर आप भी ना अपनी लाइफ में करियर सक्सेस चाहते हैं, अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, देन दिस इज़ बेस्ट। सिट्रीन इज़ बेस्ट फॉर मनी गेन्स एंड ऑल फॉर फेम, फॉर नेम। ओके, सो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, देन
लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे दूँगी। मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, एंड अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं देन आप लिंक पर जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग टुडे, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।